US military deports 104 Indian migrants, a controversial move. February 5, 2025 को US मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए 104 इंडियन माइग्रेंट्स को इंडिया डिपोर्ट किया गया। ये 42 आवर फ्लाइट कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म का सेंटर बन चुकी है, खासकर डिपोर्टीज के ट्रीटमेंट को लेकर। इस इंसिडेंट से यूएस इंडिया रिलेशन, इमिग्रेशन पॉलिसीज और ह्यूमन राइट्स पर नए सवाल उठ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझेंगे। यूएस मिलिट्री प्लेन अमृतसर इंडिया में लैंड हुआ, जिसमें 104 इंडियन माइग्रेंट्स थे जो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के यूएस में रह रहे थे। ये डिपोर्टेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज का हिस्सा है, जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स पर एक्शन लेना शामिल है। ट्रीटमेंट ऑफ डिपोर्टीज। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपोर्टेड इंडियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेग रिस्ट्रेंट्स और हैंडकफ्स में रखा गया। 40 घंटे तक उन्हें हिलने तक नहीं दिया गया, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इंडियन गवर्नमेंट रिएक्शन। इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस के इस एक्शन पर कंसर्न रेज किया है, खासकर विमेन और चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट को लेकर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूएस ने पहले इंडिया को एश्योर किया था कि ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। यूएस जस्टिफिकेशन। यूएस ऑफिशियल्स जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस डिपोर्टेशन को इलीगल माइग्रेशन कंट्रोल करने का एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कहा। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये डिपोर्टेशन उन लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो बिना परमिशन के यूएस एंटर करना चाहता है। पेट्रोल चीफ ने एक वीडियो शेयर की जिसमें डिपोर्टीज को चेन्स में प्लेन में चढ़ते दिखाया गया, इमिग्रेशन लॉस को एनफोर्स करने का कमिटमेंट दिखाने के लिए। कॉस्ट एंड कंपैरिजन। C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट से डिपोर्टेशन का खर्चा कमर्शियल फ्लाइट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्वाटेमाला के एक पहले के फ्लाइट का खर्चा $4,675 पर माइग्रेंट आया, जबकि एक वन वे फर्स्ट क्लास की टिकट सिर्फ $853 में मिलती है। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। यूएस ने 487 और भारतीय प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया है और इमिग्रेशन वायोलेशन के लिए 24,000 से ज्यादा भारतीय लोगों को डिटेन किया है। ये इंसिडेंट इंडिया यूएस रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स और इमिग्रेशन पॉलिसीज के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या इंडिया इस इशू पर यूएस से डिप्लोमेटिक टॉक करेगा या फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पॉलिसीज को और स्ट्रिक्ट करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।